गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 में पढ़ने वाले हैं व्याकरण की किताब, और इसमें जो है हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। यह चैप्टर नंबर 5 व्याकरण में क्या है? लिंग। लिंग जिसको कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जेंडर। जेंडर। तो आइए सभी बच्चे पेज नंबर 28 को निकालें और देखें। यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे एक उद्यान की, एक राष्ट्रीय उद्यान की, जिसका नाम है सरिस्का। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? राजस्थान में। तो मैं अपने सभी बच्चे बुक में देखें, मैं अपने माता पिता के साथ सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान घूमने गई। यह राजस्थान में स्थित है। हमारे साथ मामा मामी और उनके लड़का लड़की भी थे। किसके लड़का लड़की? मामा मामी के लड़का और लड़की थे। जैसे ही टिकट लेकर हम जीप से अंदर पहुंचे तो हमें नाचता हुआ मोर, नाचता हुआ मोर। मोर क्या होता है? राष्ट्रीय पक्षी हमारा है देश का। तो नाचता हुआ मोर दिखाई दिया। पास ही मोरनी बैठी थी। बंदर और बंदरिया भी बीच सड़क पर बैठे चने खा रहे थे। बच्चों इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों से पता चलता है क्या? तो जो रंगीन शब्द हैं उनसे यह पता चल रहा है कि पिता, मामा, लड़का, मोर और बंदर, ये सभी के सभी शब्द पुरुष जाति के शब्द हैं। सभी के सभी शब्द जो है कौन कौन? तो पिता, मामा, लड़का, मोर और बंदर, ये शब्द पुरुष जाति के हैं। जबकि माता, मामी, लड़की, मोरनी और बंदरिया, ये सारे शब्द स्त्री जाति के शब्द हैं। कहने का मतलब यह है कि संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। हमारा चैप्टर है लिंग। लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग का परिभाषा हम लोग कुछ इस प्रकार देंगे कि संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो या होने का पता चले, उसे क्या करते हैं? कहते हैं उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग के डिफिनेशन के बाद हम आते हैं कि यह लिंग जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो लिंग को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है पुल्लिंग और दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर पुल्लिंग शब्द का परिभाषा हम किस प्रकार देंगे? पुल्लिंग शब्द का परिभाषा हम लोग कुछ इस प्रकार देंगे कि जो शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शेर हुआ, पिताजी हुए, है ना? पुल्लिंग का एग्जाम्पल क्या देंगे? शेर, पिताजी। ठीक उसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द का हम परिभाषा किस प्रकार देंगे? तो जो शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शेरनी, माताजी, है ना? तो ये हुआ क्या? स्त्रीलिंग।
शब्द का उदाहरण, स्त्रीलिंग का परिभाषा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे वे शब्द हैं कौवा, उल्लू। तो याद रखिए सभी बच्चे, कौवा और उल्लू ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कोयल और तितली। लेकिन किंतु इन शब्दों में लिंग भेद दर्शाने के लिए शब्द के पहले हम क्या लगाते हैं, नर या मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब कि नर का अर्थ जो है पुरुष होता है और मादा का अर्थ स्त्री। जैसे नर उल्लू, मादा उल्लू, नर कौवा, मादा कौवा। ठीक है। फिर उस प्रकार जैसे मच्छर है, मच्छर मॉस्किटो जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसका भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में यूज किया जाता है। इस प्रकार से क्या, नर मच्छर, मादा मच्छर। अगर पुल्लिंग शब्द का प्रयोग, पुल्लिंग शब्द के रूप में मच्छर का हम प्रयोग करेंगे तो नर मच्छर। अगर स्त्रीलिंग शब्द के रूप में प्रयोग करने वाले हैं तो मादा मच्छर हम लिखेंगे। उसी प्रकार नर उल्लू, मादा उल्लू, नर मछली और मादा मछली। तो ये कुछ शब्द हुए जिनका सदैव पुल्लिंग की तरह प्रयोग किया जाता है या सदैव स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को देखते हैं जो पेज नंबर 29 पर दिए गए हैं। पुल्लिंग शब्द में देखिए, एक तरफ दिया गया है बाएं साइड में घोड़ा, घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी, मोर, मोरनी, सीड़ा, सीढ़िया, चूहा, चूहिया। चूहा में देखिए दीर्घकार है, चूहिया हर्षुकार। ठीक है। ऊंट, ऊंटनी, बाघ, बाघिन, बैल, गाय, पुत्र, पुत्री, दादा, दादी, मामा, मामी, भतीजा, भतीजी। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होता है, अध्यापिका। और कवि का कवियत्री। इन शब्दों को ध्यान से आप देखेंगे कहीं गलत ना हो। क्या, अध्यापक जो है पुल्लिंग शब्द है, अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होता है, अध्यापिका। अध्यापक, अध्यापिका। उसी प्रकार से मान लीजिए हम शिक्षक लेते हैं, शिक्षक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, शिक्षिका। कवि, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री। तो इन सब पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, है ना। शेर, शेरनी, हाथी, हथनी, मुर्गा, मुर्गी, बिलाव, बिल्ली। बिलाव जो है पुल्लिंग शब्द है, बिल्ली उसका स्त्रीलिंग। सांप, सांपिन, सिंह, सिंहनी, बेटा का बेटी है। पोता, पोती, नाना, नानी, मौसा, मौसी। छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा, छात्र। छात्र पुल्लिंग शब्द है, छात्रा स्त्रीलिंग शब्द है। विद्वान, विद्वान पुल्लिंग शब्द है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी। लेखक का लेखिका। तो ये सब थोड़े से कठिन शब्द हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के, आप ध्यान देंगे। बुढ़ा का बुढ़िया, बुढ़ा में देखिए दीर्घकार है और बुढ़िया में हर्षकार। सुनार का सुनारिन, ग्वाला का ग्वालिन। श्रीमान का स्त्रीलिंग होता है श्रीमती। गायक का गायिका, अभिनेता का अभिनेत्री। लोहार, लोहारिन। पेज नंबर 30 पर देखिए सभी बच्चे। धोबी का धोबिन, माली, मालिनी, मालिन। सम्राट का सम्राज्ञी, सम्राट, सम्राज्ञी। तो ये थोड़ा सा मैंने ध्यान देने योग्य शब्द हैं। नेक्स्ट है
नायक का नायिका, वीर का वीरांगना स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये हुए आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द कुछ। नेक्स्ट आइए, वस्तु, भाव तथा स्थान के कुछ नाम हम देखते हैं और किस प्रकार ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द में हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, तो पुल्लिंग में वस्तु, भाव और स्थान में आते हैं शब्द क्या क्या, जैसे दूध, पेन, है ना, पंखा, टेलीविज़न, टेलीफोन, ये क्या हो गए, ये सब वस्तु हो गए। गुस्सा, गुस्सा क्या हो गया, भाव। पहाड़, है ना, पहाड़ क्या हो गया, एक स्थान, है ना। भारत, कनाडा, चीन, भारत, कनाडा, चीन क्या है, स्थान, ठीक है। उसी तरह से पेड़, आम, फूल, कंप्यूटर, तालाब, समुद्र, पलंग, सुख, दुख, ये सारे के सारे शब्द हैं जो वस्तु में आएंगे। और स्त्रीलिंग शब्द में देखिए, पेंसिल, रबड़, चाय, कुर्सी, खिड़की, सुंदरता। सुंदरता भाव हो गया, स्त्रीलिंग शब्द होगा ये। खुशी भाव है और स्त्रीलिंग शब्द है। सर्दी, गर्मी, कक्षा, दिल्ली शहर का नाम, है ना, भारत की राजधानी। नदी, मेज, चिट्ठी, घड़ी, पहाड़ी, कमीज, अंगूठी, माला, साइकिल, ये सारे के सारे शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसके नीचे आइए, लास्ट में लिंग की पहचान के बारे में कुछ दिया गया है। वाक्य में आई क्रिया शब्दों से भी लिंग की पहचान की जाती है, यानी क्रिया शब्द से लिंग की पहचान के बारे में बताया गया है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर वाक्य दिया गया है, मैंने दूध पिया, तो क्रिया शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि दूध क्या है, दूध यहाँ पर पुल्लिंग है। फिर है, मैंने चाय पी, मैंने क्या है, चाय पी, तो यहाँ पर पी शब्द से क्या पता चलता है कि यह शब्द जो है स्त्रीलिंग का प्रतीक है। मैंने चाय पी, इसलिए चाय क्या हो गया, स्त्रीलिंग। तो कहने का मतलब कि क्रिया से भी जो है, पी शब्द यहाँ पर क्रिया है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रैंक, है ना, ड्रिंक पीना हुआ, तो आपका ड्रिंक शब्द से स्पष्ट होता है कि यह जो चाय है वह क्या है, चाय से स्त्रीलिंग है। नदियों, भाषाओं, बोलियों तथा तिथियों तथा लिपियों के नाम सदा ही क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। कोई भी भाषा हो, भाषा स्त्रीलिंग होती है, नदी भी स्त्रीलिंग, बोली भी स्त्रीलिंग, ठीक है। इसी प्रकार देश, ग्रहों, दिनों, महीनों, पहाड़ों तथा वृक्षों के नाम क्या होते हैं, ये सब पुल्लिंग होते हैं। विशेष देखिए क्या दिया गया, विशेष में कुछ शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मंत्री, ये कोई भी हो सकता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री। तो अब तक हम लोग क्या सीखे, अब तक हम लोग सीखे कि स्त्री जाति को दर्शाने वाले शब्द स्त्रीलिंग और पुरुष जाति को दर्शाने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं या पुल्लिंग कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग जाने कि हिंदी में दो लिंग होते हैं, पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग, या यूँ कह सकते हैं कि पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट कुछ शब्दों में नर या मादा जोड़कर हम उसके लिंग को दर्शा सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर लिंग। नेक्स्ट अभ्यास में आइए, पेज नंबर 31 में। इसमें देखिए क्वेश्चन है, लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो लिंग किसे कहते हैं, हम लोग अभी पढ़े, क्या अभी हम लोग पढ़े कि संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का परिभाषा देंगे, इसके साथ साथ उसका उदाहरण देंगे, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर स्पष्ट हो जाएगा, है ना। जैसे पुल्लिंग का परिभाषा देते हुए आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि जो शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे
से पिताजी। ठीक उसी प्रकार आप बोलेंगे स्त्रीलिंग शब्द के लिए कि जो शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे शेरनी, माताजी। तो ये आपका क्या हो गया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है। यहाँ पर विद्यालय क्या है, जो रेड कलर में है, विद्यालय शब्द पुल्लिंग है। नदी में मछलियाँ तैर रही हैं, मछलियाँ तैर रही हैं, जैसा कि बताया गया था क्या कि क्रिया से हम वाक्य में पता लगा सकते हैं, क्रिया से क्या, यह शब्द जो है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तैर रही है शब्द से पता चलता है कि मछलियाँ क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है। कमरे की खिड़कियां खोल दो, है ना। तो खिड़कियां क्या है, खिड़कियां, यहाँ पर खिड़की स्त्रीलिंग होती है। ठीक है। और कमरा शब्द है ना, पुल्लिंग हुआ। पहलवान कुश्ती लड़ रहा है, कुश्ती, पहलवान क्या हो गया, पहलवान जो है पुल्लिंग शब्द हुआ। ठीक है। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी और धोबी में धोबी हम लिखेंगे। घास चल रही है, क्या, बकरी। 3 नंबर का देखिए, धोबी कपड़े धो रहा है। खा नंबर में क्या होगा, बकरी घास चल रही है। गांव में रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, वीरांगना थी। राकेश छोटी सी, जयेश को देखकर डर गया, छोटी सी चूहिया। ठीक है। फिर इधर शब्द में बताना है आपको कि कौन स्त्रीलिंग और कौन पुल्लिंग है। ठीक है। तो आप इसे बताएंगे, जैसे आपका आलू, आलू पुल्लिंग हुआ। कुर्ता पुल्लिंग हुआ। बाल्टी स्त्रीलिंग हुआ। उंगली स्त्रीलिंग। कुर्सी स्त्रीलिंग। टेलीफोन पुल्लिंग हुआ। तो इस प्रकार सम्राट जो है स्त्रीलिंग नहीं, सम्राट पुल्लिंग हुआ। और इसका लिंग बदलना है, सम्राट का सम्राज्ञी, गायक का गायिका, वीर का वीरांगना और बैल का गाय, स्त्रीलिंग शब्द हुए। ठीक है। फिर इधर पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप खुद करें। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग आज लिंग चैप्टर पढ़े, नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो अगला चैप्टर, और वह क्या है, वचन। धन्यवाद।